आज हम देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सबसे पहले हम कोडिंग क्या होता है उसको समझेंगे। कोडिंग शब्द का अर्थ है किसी संदेश को इस प्रकार गुप्त रूप से व्यक्त करना ताकि जिसके लिए यह भेजा जा रहा है उसके अलावा कोई और ना समझ सके। ये कोडिंग का मीनिंग होता है। डिकोडिंग डिकोडिंग शब्द का अर्थ है उस गुप्त संदेश के मर्म को समझकर इसका अर्थ निकालना। इस सेक्शन में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक निश्चित नियम के तहत बंधे होते हैं। आपको उस नियम को समझना है और इस आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें मुख्यतः 4 बिंदुओं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर कोडिंग, नंबर सिंबल कोडिंग, वर्ड कोडिंग, कंडीशन कोडिंग। 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हमें सबसे पहले ABCD का क्रम नंबर याद होना चाहिए। ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUV इसके हमें याद होना चाहिए कौन से क्रम में। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ हो जाएगा 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो जाएगा 21 22 23 24 25 26। इस प्रकार से हमें ये याद होना चाहिए। तो हम देखेंगे इसमें NEOMAN इसको देखना है। तो N के बाद क्या आता है? O। यहाँ पे हमारे पास O +1 करेंगे। N के बाद O। G R Q F T। E के बाद हमारे पास आ रहा है G +2। O के बाद R आ रहा है। O के बाद R +3। M के बाद Q आ रहा है 13 4 17 +4। A के बाद F आ रहा है 1 नंबर में है, F 6 नंबर +5। N के बाद T आ रहा है, N 14 में है, T 20 में +6। इस प्रकार से हल करेंगे। हमारे पास आगे दिया J K C L U P ऐसा दिया है। ठीक इसी प्रकार से करेंगे। +1 यहाँ करिए, यहाँ +2 करिए, यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +5, यहाँ +6। Z Y पहले आएगा, फिर हमारे पास आएगा K के पहले J आएगा, सॉरी I आएगा, I आएगा +2 है। और इसके पश्चात C है अपने पास 3 नंबर में। तो C के पश्चात क्या आएगा? C के पश्चात Z आएगा अपने पास।
जेड, एल 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 में 4 अर्थात 8, एच आएगा। यू अपने पास है, यू 21 नंबर में 16 आएगा। पी दिया हुआ है अपने पास 16, 10 जे। तो हमारे पास आंसर आएगा वाई आई जेड एच पी जे। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा वाई आई जेड एच पी जे। ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे। एक कोड भाषा में SERIS सीरीज को QCGTGU लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एक्सपर्ट को कैसे लिखा जाएगा? जैसा लिखा है उसी प्रकार से लिखेंगे। सीरीज SERIES QCGTGU ऐसा किया हुआ है। एस के बाद क्यू देखिए, एस कितना नंबर में है अपने पास 19। क्यू के बाद एस आता है, क्यू के बाद एस आता है, तो इसमें +2 करिए। ई सी के बाद ही आ रहा है, +2 करिए, +2। आई के बाद जी आ रहा है, जी के बाद आई है, यहाँ भी +2 करेंगे, यहाँ भी +2। आर टी, यहाँ आर टी आ रहा है अर्थात -2 आएगा। ई जी -2, एस यू -2। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये उल्टा हो गया, ये यहाँ पे, यहाँ सब प्लस है और यहाँ माइनस है, ऐसा। यहाँ से हमारे पास जो हमें लिखना एक्सपर्ट का है EXPERT। एक्सपर्ट को हमें लिखना है, हमारे पास टी के बाद माइनस आना चाहिए, तो टी के पश्चात हमारे पास क्या है, टी में टी आर आना चाहिए, यहाँ आर आएगा -2। आर है अपने पास, पी आना चाहिए, यहाँ पी आएगा -2। ई के पश्चात अपने पास यहाँ क्या आएगा, ई, ABC, ई के पहले सी, ई के पहले आएगा सी -2। -2 अर्थात ये पीछे की तरफ है, यदि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो +2 होगा और पीछे की तरफ जाएंगे तो -2। तो ये सभी पीछे हैं, ई यहाँ है, सी यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए -2 लिखा जा रहा है। अब पी के बाद देखते हैं, जैसे यहाँ है रूल, ये इसी को फॉलो करना है हमें। पी के पश्चात आ जाएगा +2। पी के बाद क्या आता है, आर, यहाँ आर लिखेंगे, एक्स, यहाँ एक्स है, +2 लिखेंगे, और एक्स के बाद क्या आएगा, जेड, यहाँ जेड लिखेंगे। ई के पश्चात आएगा हमारे पास ई के बाद जी आएगा +2। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा RPCR
RZG, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे। हमें ABCD का क्रम याद होना चाहिए, उसकी संख्यात्मक रूप से, जिससे कि सॉल्व करने में आसानी होगा और हम तेजी गति से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किसी कूट भाषा में किसी कूट भाषा में राष्ट्र को RUST, राष्ट्र को WVXU लिखा जाए तो इसी भाषा में QUIZ, क्विज को कैसे लिखा जाए, क्विज को कैसे लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, जिसको हम देखेंगे। यदि किसी खास कोड में यदि किसी खास कोड में फ्रीज को यदि GTH, GBG लिखा जाए तो उसी भाषा में लेटर को कैसे लिखा जाएगा। LETTER लेटर को कैसे लिखा जाएगा। लेटर को कैसे लिखा जाएगा, तो इस प्रश्न को हम देखेंगे। इसमें भी हम उसी प्रकार से करेंगे। ABCDEFGHIJKL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MNOPQRSTUV WXYZ। यहाँ पे इसका हो जाएगा 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20, इसका 21, इसका 22, 23, 24,
25, 26। ये हमें मौखिक रूप से याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। तो हम इसमें देखेंगे रस्ट, RUST। रस्ट हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है और इसको हमें लिखना है, इसमें WVXU, WVXU ऐसे लिख लीजिए इसको, RUST, रस्ट, WVXU ऐसे लिख लेते हैं इसको। यहां से हम इसको लिखेंगे R हमारे पास कहाँ है, ये R के पश्चात हम इसमें देखेंगे RSTU, इसको इससे मिलाइए, ये कितना प्लस हुआ, +3 हुआ। इसके बाद U हमारे पास यहाँ है, U के बाद X +3, ये +3 हुआ। फिर हमारे पास है SV, यहाँ +3 करेंगे अर्थात 3 कदम आगे बढ़ेंगे, S के आगे 3 कदम आगे बढ़ेंगे। S कहाँ है, ये 3 कदम V, ये हमें मिलेगा। इसके पश्चात है TW, +3 करेंगे तो ये हमें ऐसा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हमें क्या करना है, QUIZ ऐसे ही करेंगे। इसी प्रकार से हम चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, ऐसे क्रम से, ऐसा। तो यहाँ क्रम से करेंगे तो +3, Z के बाद क्या आना चाहिए, Z के पश्चात 3 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, C। क्या मिलेगा, C मिलेगा। I के 3 कदम आगे बढ़ेंगे, I से 3 आगे बढ़ेंगे, I 9 है, 12, L मिलेगा +3। U के पश्चात 3 आगे बढ़ेंगे, U के पश्चात 3 आगे बढ़ेंगे तो U के बाद हमें क्या मिलेगा, 21, 3, 24, X मिलेगा। और Q के बाद 3 आगे बढ़ेंगे तो ये हमें मिलेगा Q, 17, 3, 20, T मिलेगा। तो हमारा आंसर आएगा इसमें CLXT, ये आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे हल कर सकते हैं। और आगे भी हम इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। यदि किसी खास कोड में फ्रीज को क्या लिखा जाता है, फ्रीज को पहले हम इसको लिखेंगे FREEZE। फ्रीज को हम लिखते हैं GTHGBG, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम ऐसा लिख सकते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको F के E के यहीं से शुरू करते हैं। F के बाद हमारे पास 2 कदम आगे बढ़ेंगे, H मिला के देखते हैं पहले। F के बाद H हमें यहाँ मिल रहा है, F के बाद H +2 किए। R में देखते हैं, R के बाद T मिलेगा हमें, R के बाद T यहाँ है, R के बाद T +2, E
ई के बाद जी मिलेगा हमें, ई के बाद जी मिलेगा, ये है +2 ई के बाद फिर हमें जी मिल रहा है, ये ई के बाद जी, ई के बाद हमें मिलेगा जी, तो हम फिर यहां से जी लेंगे, ये जी +2 करेंगे, जेड के बाद बी, ये जेड के बाद बी मिल रहा है, +2 करने पर यहाँ जेड है यहाँ बी है, +2 करने पे हमें मिलेगा, और हमारा लास्ट बचा ई, ई के बाद जी, +2 है, ई के बाद जी, तो हम इसमें ई के बाद जी +2 करेंगे, तो ऐसे हमारा ये आंसर आ रहा है, ये एफ के बाद जी, अर्थात सभी में +2 करने पे हमें ये मिल रहा है। इसी प्रकार से हमें लेटर को करना है, LETTER, इसको भी ऐसे ही करना है। यहाँ से हम लेंगे, तो यहाँ से हम लेंगे इसमें सबसे पहले L, L के बाद +2 करेंगे, L के बाद +2 में क्या आएगा, L 12 2 N मिलेगा हमें, यहाँ N मिलेगा, यहाँ हमने +2 किया, E के बाद हमें क्या मिलेगा, G, E के बाद हमें मिलेगा G, ये हमने G ले लिया, यहाँ +2, इसके पश्चात T, T के बाद इसके पश्चात हमें मिलेगा H, T, वहाँ नहीं लेना है इसको, G को यहाँ लेना है हमें, ऐसा। इसके पश्चात है T, T के बाद हमें क्या मिल रहा है, T के बाद हमें मिलेगा, 2 कदम आगे बढ़ेंगे T से, भी मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा भी, यहाँ +2, इसके बाद T के बाद हमें क्या मिल रहा है, G, फिर यहाँ से ऐसे बढ़िए, फिर यहाँ G भी लिखिए, ये +2 हो गया, फिर हमें मिलेगा E, E के बाद G, यहाँ G लिखिए, यहाँ +2, R के बाद हमें क्या मिल रहा है, R के बाद R 18 20 मिलेगा, T, R के बाद मिलेगा हमें, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ये हमें मिलेगा T, और ये भी +2 हुआ है। तो हम इसमें हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, VGNT, GB, अर्थात ये क्रम उल्टा हो गया है, यहाँ पे हम लेटर, ये जितने अक्षर ये हैं वो भी उतने हैं, VGN तो ठीक है, यहाँ चौथा नंबर में गड़बड़ हो रहा है, E है अपने पास, E को प्लस हमने किया G, T को प्लस हमने किया, ये है T को हम प्लस करेंगे, T को प्लस करें क्या होगा, लेटर, अच्छा ये हम जो लिखे हैं T, यहाँ हमारा भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ये इसमें तीसरे नंबर पे गड़बड़ी हुई है, ये
ये वाला लास्ट में जाएगा अपना, ये इसमें जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, टी का भी मिलेगा। और जी सही है ना, ये सही है, ये +2 है, ये भी +2 है। और इसमें आर को जो हमने लिया है ये गड़बड़ है। आर के बाद क्या आएगा, टी, यहाँ टी आना था, यहाँ पे टी। और ये आर के बाद आ जाएगा अपना +2। ऐसे होगा। हमको किसी प्रकार से इसी को फॉलो करना है, जो इसमें है सेम वही हम यहाँ पे भी करेंगे। हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे ऐसे लिया कि जो इसका लास्ट है, यहाँ पे हमने एच लिया, इसके पश्चात आर के बाद +2 करके हमने इधर बढ़ना है हमको, टी यहाँ हमने लिया। इसके पश्चात ई में हमने यहाँ जी लिया। लेकिन वहीं यहीं पे जैसे हमने इधर का क्रम लिया है, उसी प्रकार से यहाँ का लास्ट में आएंगे इधर, और ये हमें मिलेगा, यहाँ मिलेगा बी हमारा जेड मिलेगा, जी हमारा ई मिलेगा। इस प्रकार से हम इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। तो ये हमारा आंसर जो आएगा इसमें, वो आएगा VGNTGV, यही आंसर होगा इसमें। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे हल करेंगे। ये हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी खास वर्ड को, मरीन को, यहाँ पे मरीन लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ है मरीन, MARINE, ये हमारे पास मरीन को DMH QZL लिखा जाए तो इसी भाषा में टेम्पर कैसे लिखा जाएगा, TEMPER, टेम्पर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है काउंटर, COUNTER, काउंटर को VPD MSFU लिखा जाए तो उसी भाषा में डायलेक्ट DIALECT, डायलेक्ट को कैसे लिखा जाएगा, इसको भी हम इसी प्रकार से देखेंगे। ABCD का हमारे पास क्रम हमें याद रखना होगा यहाँ पे। तो हम इसमें देखते हैं
1, B 2, C 3, D 4, E F G H I J K L M 5 6 7 8 9 10 11 12 13 N O P Q R S T U V W X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Y Z 25 और 26। ये हमें कंठस्थ याद होना चाहिए। मरीन हमारे पास है मरीन, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। M A थोड़ा दूर दूर लिखिए, MARINE ऐसा है। मरीन को हम लिखते हैं DMHQZL ऐसा। यहाँ से हम देखेंगे कि M के बाद हमारे पास N आता है। M के बाद हमारे पास आता है L। M के बाद E के बाद D आ रहा है, E के बाद D, यानी यहाँ अपोजिट है और वहाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उल्टा, अपोजिट देखना है। L के बाद M, L के बाद M, तो यहाँ से हम मिलाएंगे इसको। सबसे पहले हम किसको मिलाएंगे? ED, ED -1 होगा। E के पीछे है D, पीछे जा रहे हैं। N यहाँ भी उल्टा है, ये है -1। I यहाँ भी वही है, I H पीछे जा रहे हैं तो -1 होगा। R यहाँ पे है, Q देखिए, ये Q R यहाँ है, Q पीछे आएंगे, R Q, तो यहाँ भी -1 होगा। A के बाद है Z यहाँ है, पीछे आएंगे तो A मिलेगा आपको -1। और M यहाँ L के बाद ML, ये भी पीछे रिवर्स है, तो हम यहाँ पर भी लेंगे ऐसा -1। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन होगा। इसके टेम्पर को लिखना है TEMPER, ऐसे लिखते जाएंगे। R के पीछे क्या है? Q, यहाँ Q लिखिए, यहाँ -1 करिए। E यहाँ पे क्या आ जाएगा? E के पीछे D है, यहाँ D लिखिए, यहाँ -1 करिए। P है, यहाँ पे लिखिए P के पीछे आइए, O, यहाँ O आ जाएगा, यहाँ -1। M के पीछे आइए, L, यहाँ L लिखिए, यहाँ -1 करिए। E के पीछे आइए, E के पीछे आएंगे T मिलेगा हमें, और यहाँ -1 करेंगे। T के पीछे आएंगे S मिलेगा, यहाँ S मिलेगा, और यहाँ -1। तो हमारा जो आंसर तैयार होगा इसका क्या होगा? आंसर होगा QDOLDS, ये हमें आंसर मिलेगा, QDOLDS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी खास कोड को काउंटर को हम COUNTER, काउंटर ऐसा लिख रहे हैं, हमें क्या लिख रहे हैं काउंटर को? VPDMSF
यू, ये लिख रहे हैं, काउंटर को हम ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, काउंटर को जब हम ये लिख रहे हैं काउंटर को, तो क्या होगा, काउंटर को काउंटर को नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या है, वी पी डी एम एस एफ डी। यहाँ से हम ये देखेंगे, सी के बाद डी मिल रहा है हमें, सी के बाद डी मिल रहा है अर्थात +1 करने, यू के बाद भी मिल रहा है। यहाँ से हम आएंगे ऐसा, ये यहाँ +1 करने पे मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ, ज़्यादा ये दूर दूर लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। COUNTER, काउंटर। यहाँ से हम लिख रहे हैं VPDM SFU, ऐसा लिखिए। तो C के बाद हम D ले रहे हैं, ये हमें +1 मिल रहा है। यहाँ से हम U भी ले रहे हैं, तब भी हमें +1 मिल रहा है। O के बाद P ले रहे हैं, तब भी हमें +1 हो रहा है। C D U V O P, यहाँ से M के बाद N, M के बाद N, M के बाद N मिल रहा है, ये उल्टा हो रहा है, -1 रिवर्स है। M नीचे, N के बाद M आ रहा है, तो -1 होगा। यहाँ से T के बाद क्या है, U, अर्थात ये +1, RS +1, EF +1, ऐसा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से हमें यहाँ सॉल्व करना है। BIALECT, इसी को फॉलो करना है। D में प्लस करके लिखेंगे हम 1, तो D के बाद क्या आता है, E लिखेंगे यहाँ +1 की। I के बाद क्या आता है, I के बाद J आएगा, 10 नंबर J, तो यहाँ J लिखेंगे, J, ये है हुआ +1। यहाँ से भी +1 होगा, यहाँ क्या आएगा, A के बाद B आएगा, यहाँ भी +1 होगा। L के K, यहाँ K आएगा, यहाँ K आता है और यहाँ -1 होगा। इसके पश्चात E के बाद क्या आएगा, +1, E के बाद F आएगा यहाँ पे, C के बाद D आएगा, यहाँ पे +1 होगा। T के बाद क्या आएगा, T के बाद U आएगा यहाँ पे, ये ऐसे। तो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा, आंसर हो जाएगा BJEKUDF, ये हमारा आंसर होगा। तो हम ऐसे इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अति महत्वपूर्ण लेसन है ये। नेक्स्ट देखेंगे इसी में। इसके पश्चात है हमारे पास क्रेडिट
हमारे पास क्वेश्चन है क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट, FSD, SHC लिखा जाता है इसको। तो उसमें तो इसी भाषा में हम डी लिंक, DELINK, डी लिंक को कैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मोना को NLMZ लिखा जाता है, MONA, मोना को NLMZ लिखा जाए तो उसी भाषा में टेरा को क्या लिखा जाएगा, TERA, टेरा को क्या लिखा जाएगा, इसको देखेंगे। यहां से हम देखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट। हम क्या लिखते हैं क्रेडिट को, FSDSHC ये लिखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि C+1 करेंगे तो हमें D मिलता है, और R के बाद S करेंगे तो +1 मिलेगा। R के बाद S है ये, और यहाँ पे हमारे पास बचा F, E के बाद F करते हैं तो ये +1 होगा। ये भी उसी प्रकार का है जैसे पीछे हमने देखा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D कहाँ, D के बाद क्या है, C, इसको इससे मिलाओगे तो ये -1 हो गई। यहाँ पे IH, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, ये उल्टा हो गया, इसमें प्लस है इसमें माइनस। TS ये भी माइनस है। T कहाँ, ये आगे की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस होता है, पीछे जाएंगे तो माइनस होगा। एक पीछे है T के, एक पीछे S। इसी प्रकार से हम डी लिंक को लिखेंगे, DELINK, डी लिंक। यहां भी हम E के बाद क्या होता है, F+1 करेंगे। L के बाद M होगा, यहाँ M होगा, +1 करेंगे। D के बाद क्या होता है, E, यहाँ भी हम E लिखेंगे ऐसा, और ये भी +1 हुआ। यहाँ पे I के पीछे रिवर्स उल्टा होगा, यहाँ पे I ये है, H पीछे जाएंगे तो यहाँ -1, यहाँ H लिखेंगे। N कहाँ पर है हमारे पास, ये M लिखेंगे, यहाँ M पीछे -1 लिखेंगे। K है हमारे पास, ये आगे आएंगे तो प्लस होता है, पीछे जाएंगे तो माइनस है, ये पूरा पीछे वाला है। K के पीछे जाएंगे -J, अर्थात इसमें -1। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, MFEJMH, ये आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ लिखा है मोना, MONA, मोना, मोना लिखा है, और यहाँ NLMZ। M के बाद क्या होता है, M के बाद जस्ट N है, ये +1 लिखिए। O के बाद L है क्या, नहीं है। O के बाद क्या है, P, या O के पहले N। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, उससे थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, O के बाद L, O के बाद L, अर्थात यहाँ पे हमें मिलाना था इसको, N के बाद N, O के बाद L, O के सामने L, N के बाद M, N के बाद क्या मिल रहा है, M, A के बाद Z मिल रहा है। इस प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से हम फॉलो करवाएंगे। M के बाद +1 है, O के बाद कितना बाद है, O के बाद -3 है, N के बाद M, N कहाँ है, ये -1, A के बाद Z, A के बाद Z प्लस। तो यहाँ पे हम इसको +1 -1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमको इसको फॉलो करवाना है इसी प्रकार से। और इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे, टेरा लिखा है जो TERA, सेम ऐसे ही करेंगे। M के बाद N लिखा है यहाँ पे, तो T के बाद हम क्या लिखेंगे, T के बाद है हमारे पास U लिखिए। E के बाद OL है, तो T के पीछे 3 आ जाइए, E के पीछे 3 आइए, अर्थात B मिल जाएगा, B। R के पीछे आ जाइए, N के बाद M है, R के एक कदम पीछे आइए, Q मिलेगा। A के बाद Z दिया है उसमें, A से Z, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A के बाद यहाँ भी Z आ जाएगा, यहाँ भी Z आ जाएगा। तो यही हमें लाना था उत्तर में, 13 का हो जाएगा, T के बाद G लिया है, T के बाद हमारे पास T कहाँ है, ये T के बाद G कैसे आएगा, M के बाद N लिया है, तो इसमें हम ये देखेंगे, R के बाद I, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हम और मैं डिटेल से अभी इसमें बताऊंगा आगे, लेकिन अभी इसका जो आंसर होगा वो TERA, टेरा लिखा हुआ है हमारे पास, और इसके सारे अपोजिट वर्ड लिखे हुए हैं, अपोजिट, यानी कि T के बाद हमारे पास जो आएगा वो G आएगा, T के बाद G ये है, और T कहाँ है, यहाँ, तो ये T के बाद G, E के बाद क्या आएगा अपने पास, E के बाद आएगा V, R के पश्चात आएगा I,
आर के पश्चात आई, ये आई, ये जी और ई, ई के बाद है हमारे पास ये, ई के बाद क्या है भी, आर के बाद आई और ए के बाद जेड। ये सारे क्वेश्चनों को जितना ले रहा है यहाँ -1 क्रम से ले रहा है। टी के बाद जी इसको लिया, टी हमारा यहाँ है, और ई के बाद भी ले रहा है, ई यहाँ है तो भी यहाँ ले रहा है, ये यहाँ, और आर हमारे पास यहाँ है तो आर के बाद आई यहाँ पीछे इसको ले रहा है, और ए के बाद जेड यहाँ है तो वो सेम रहेगा। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो जी भी आई जेड। इस प्रकार से इसको मैं और डिटेल से भी आगे बताऊंगा। तो अभी हम इसको यहीं तक देखेंगे, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।